हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य और शिवाजी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो इसके संस्थापक जो हैं वो शिवाजी थे। इनके विषय में कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहले इनका जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में सिवनेर जिला में होता है और सिवनेरी देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था, वहीं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक को देखें तो इनके संरक्षक और इनके राजनीतिक गुरु जो हैं वो दादाजी कोंडदेव थे। वहीं आध्यात्मिक गुरु जो है वो रामदास थे। इनकी पहली पत्नी जो है वो साईबाई थी, जिनके साथ में इनका विवाह 1640 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रारंभिक सैन्य अभियान को देखें तो फ्रेंड्स, इनका प्रारंभिक सैन्य अभियान जो है वो बीजापुर के शासक आदिल शाह के विरुद्ध होता है 1643 ईस्वी में, और इनके फलस्वरूप ये सिंहगढ़ का किला जो है वो जीत लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जो है, पुरंदर का किला पर ये जीत हासिल करते हैं। उसके बाद 1659 ईस्वी में क्या होता है कि बीजापुर के सुल्तान जो है अपने प्रमुख सेनापति अफजल खां को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजते हैं, और शिवाजी इस बात से पहले ही परिचित थे। इस वजह से अफजल खां की हत्या शिवाजी के द्वारा कर दी जाती है 1659 में। उसके बाद फ्रेंड्स 1663 ईस्वी में औरंगजेब के मामा के साथ, औरंगजेब के मामा कौन थे तो शाहिस्ता खां के साथ शिवाजी का संघर्ष होता है। वहीं सूरत पे इनका पहला अभियान जो है वो 1664 ईस्वी में होता है। उसके बाद फ्रेंड्स 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। ये संधि के बाद जो है वो 35 में से 23 किले जो है वो शिवाजी जयसिंह को दे देते हैं। वहीं फ्रेंड्स देखते हैं इसके आगे, औरंगजेब के द्वारा 1666 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा 1666 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है और जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है। मई 1666 में इन्हें कैद किया जाता है और अगस्त 1666 ईस्वी में ये वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद सूरत पे अपना दूसरा लूट जो है वो 1670 ईस्वी में करते हैं। शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है वो 6 जून 1674 ईस्वी को होता है। गंगा भट्ट एक महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सम्मानित विद्वान थे जो लंबे समय से वाराणसी के अंदर रह रहे थे। उनके द्वारा इनका राज्य अभिषेक करवाया जाता है। इनकी दूसरी पत्नी का नाम जो है वो सोयाबाई है। उसके बाद फ्रेंड्स इनका अंतिम अभियान को देखें तो इनका अंतिम अभियान जो है वो 1678 ईस्वी में होता है। जिंजी का किला जो कि कर्नाटका में है, यहाँ इनका अंतिम अभियान होता है और इसमें ये विजयी होते हैं। अंततः जो है वो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स इनका प्रशासन व्यवस्था को देख लेते हैं। इनका प्रशासन जो है वो अष्टप्रधान कहलाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत जो है वो 8 मंत्री थे। पहला मंत्री जो होता था, सबसे प्रमुख मंत्री जो होता था, उसको पेशवा कहते थे। आज के प्रधानमंत्री से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रमुख मंत्री अमात्य कहलाता था, जो कि अर्थ मंत्री था। राजस्व कलेक्ट करने का काम इनका होता था। तीसरा प्रमुख मंत्री फ्रेंड्स सुमंत होता था, जो कि विदेश मंत्री होता था। चौथा प्रमुख मंत्री जो है वो चिटनीस होता था, जो पत्राचार विभाग का हेड हुआ करता था। उसके बाद पांचवा स्वयं सेनापति होता था। उसके बाद कुछ और मंत्री देखते हैं फ्रेंड्स। छठा जो है वो न्यायाधीश हुआ करता था। वहीं सातवां जो है वो पंडित राव था। पंडित राव जो है वो मुख्य सलाहकार था। धार्मिक विभाग का मुख्य सलाहकार का बात करें तो पंडित राव कहलाता था। वहीं गुप्तचर विभाग का हेड जो है वो वकाई नवीस कहलाता था। अब बात करते हैं कि शिवाजी के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कर लगाए गए। तो पहला जो है वो चौथ लगाया जाता था, वहीं दूसरा सरदेश मुखी लगाया जाता था। चौथ क्या है फ्रेंड्स, तो उपज का कुल 1/4 हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ये शिवाजी उन क्षेत्रों से लेते थे जिनका उन पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, डायरेक्ट उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। उनका संरक्षण करने के लिए, उनके ऊपर नहीं आक्रमण करने के लिए वो चौथ लिया करते थे, जो कि उपज का 1/4 हिस्सा होता था।
वहीं सरदेशमुखी का बात करें फ्रेंड्स तो उपज का 1/10 हिस्सा जो है वो लिया करते थे टैक्स के रूप में। ये उन क्षेत्रों से वो लिया करते थे जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होता था और उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं और इस वजह से 1/10 हिस्सा जो है उपज का ये टैक्स के रूप में लिया करते थे। वहीं बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ प्रमुख इतिहासकार क्या क्या कहते हैं तो स्मिथ के द्वारा जो है वो डाकू राज्य की संज्ञा दी जाती है। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि मराठा साम्राज्य जो है वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते थे और अपने दुश्मनों को हत्या करते थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत फ्रेंड्स पहाड़ों में छुप करके लोग रहा करते थे और जब कभी भी उनके दुश्मन उसके आसपास आते थे तो उनको हत्या कर देते थे। वहीं जादूनाथ सरकार की बात करें तो ये कहते हैं कि ये प्रथम हिंदू शासक थे और प्रथम राष्ट्रीय निर्माता थे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और देख लेते हैं सती प्रथा किसे कहते हैं और जौहर प्रथा किसे कहते हैं। सती प्रथा और जौहर प्रथा। वहीं सती प्रथा की बात करें तो पति के मृत्यु के साथ में जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसी के साथ में उसकी पत्नी को जिंदा जलाना, अंतिम सांस लेना पत्नी का सती प्रथा कहलाता है। वहीं जौहर प्रथा की बात करें तो जब कभी भी युद्ध के समय में महिलाओं के जो पति थे वो युद्ध के समय में कोई मुस्लिम शासक के साथ में जब युद्ध कर रहे होते थे तो ऐसी स्थिति में पत्नी को यह डर बना रहता था कि कहीं उनके पति का मृत्यु ना हो जाए और उसके साथ फिर दूसरा कोई आकर के गलत व्यवहार ना करे, इसीलिए अपने आप को वो अग्नि में झोंक देते थे। तो इस प्रथा को जौहर प्रथा कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके उत्तराधिकारी के विषय में अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।